हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिमिट चैप्टर। तो सबसे पहले लिमिट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स और कंसेप्ट ऑफ लिमिट के माध्यम से हम लोग डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स की ओर बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। तो आज जो है वो मुख्य रूप से आपकी जो क्लास होंगे वह इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट्स पर आधारित होंगे। इसके जो अगले जो वीडियो आएंगे अब वो आपको एक्सरसाइज RS अग्रवाल का जो है 27A 27B उसके सॉल्यूशन को हम लोग एक एक करके अपने चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स। तो लिखिए कंसेप्ट ऑफ लिमिट। लिख लिए। इसमें हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं। वो फंक्शन क्या है तो देखिए हमने मान लिया f(x) बराबर x² - 1 अपॉन x - 1 मान लेते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इस x के जगह पर 1 वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो क्या आता है कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि ऊपर आएगा 0, नीचे में भी देखिए 1 - 1 बराबर आएगा 0, यानी कि लिखेंगे पुट x = 1 देन फंक्शन 1 डालने पर, इस फंक्शन में 1 डालने पर इसका रिजल्ट क्या आया 1 - 1 और 1 - 1 बराबर 0/0। ये 0/0 जो आप देख रहे हैं इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, यानी कि इसको हम बोलते हैं मीनिंगलेस। क्या बोलते हैं इसको? मीनिंगलेस। बाद में चल करके हम लोग देखेंगे यह इनडिटरमिनेट फॉर्म के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर लिमिट चैप्टर में 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है, उसमें यह 0/0 भी है। अब कहेंगे क्या कि 10 यह जो फंक्शन है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं होता है। किस पर डिफाइंड नहीं होता है? तो यह x बराबर 1 पर डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं अब, तो किस पर डिफाइंड होगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। f(x) बराबर, इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, यानी कि फैक्टर को के रूप में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी x² - 1 को ऐसे लिख सकते हैं ना जी, इतना, यानी a² - b² बराबर क्या होता है a + b × a - b, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं x + 1 × x - 1 अपॉन x - 1। अब दोनों क्या होगा, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ पर x + 1, लेकिन यह क्या है 1 पर यह डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे x does not = 1। अब हम क्या करते हैं कि जब 1 पर डिफाइंड नहीं है तो 1 के आसपास के वैल्यू को, यानी कि वहाँ की क्लोजिंग वैल्यू को हम लोग डालने का प्रयास करते हैं इस फंक्शन में, तो उसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर x बराबर 1a है, इधर से भी बढ़ते हैं 1 की तरफ और इधर से भी बढ़ते हैं 1 की तरफ से, यानी इसे हम राइट हैंड लिमिट या कहिए चाहे राइट हैंड पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपका e1 है, तो हम यहाँ पर पहले 1.1 डालते हैं, उसके भी क्लोज आएंगे तो 1.01 डालेंगे, फिर 1.001 डाल करके देखेंगे। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर 0.9 है, फिर 0.99 होगा, फिर 0.99 यानी 999 डाल करके देखेंगे उस फंक्शन में, तो उसका रिजल्ट क्या आता है उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, अप्रोच करते हैं हम लोग x का वैल्यू 1 की तरफ। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इफ x का वैल्यू हम राइट की ओर से बढ़ रहे हैं, 1.1 डालते हैं, यानी कि फंक्शन में हम लोग 1.1 डाल रहे हैं, ये आपका f(x) बराबर ये है x + 1। तो उसका रिजल्ट क्या आता है 1.1 + 1 बराबर 2.1 आएगा। फिर हम लोग यहाँ पर इफ x बराबर हम क्या करते हैं 1.01 डालते हैं। कितना डालते हैं 1.01। 1.01 जैसे डालेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 1.01 + 1 यानी कि 2.01। फिर से क्या करते हैं x का वैल्यू और उसके नज़दीक डालते हैं, यानी कि 1.01
001, तो देखिए 1.001 डालते हैं तो 1.001 + 1 मतलब 2.001। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, और यह जो है सो बहुत हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे हम x का वैल्यू 1 की तरफ टेंडिंग कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, वैसे वैसे इसकी टेंडेंसी किधर की ओर बढ़ रहा है, 2 की तरफ बढ़ रहा है। यानी कह सकते हैं आप कि x का जो है वैल्यू हम लोग 1 की तरफ मूव करा रहे हैं, तो इस फंक्शन का वैल्यू किधर मूव कर रहा है, 2 की तरफ। इसी तरह से हम लेफ्ट की ओर भी बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, मानते फिर से x के जगह पर 0.9 डालते हैं। 0.9 डाल रहे हैं इस फंक्शन में, तो इस फंक्शन का जो वैल्यू है आप 0.9 डालेंगे तो क्या होगा, 0.9 + 1 बराबर 1.9 आएगा। ठीक है, फिर से उसके करीब जाने का प्रयास कर रहे हैं, 1 के करीब जा रहे हैं, 0.99, तो 0.99 + 1 यानी कि 1.99। और एक आध को वैल्यू डाल कर देखिए 0.99, ऐप का वैल्यू 0.99 डालने से फिर से देखिए 0.999 + 1 बराबर 1.99 होगा। इसका भी टेंडेंसी किधर की तरफ है, 2 की तरफ। जब आप इसका हम 1 की तरफ मूव करा रहे हैं, यानी कि दोनों केसेस में देख रहे हैं, यानी लिख देते हैं यहाँ पर भी कि x बराबर 1, देन फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, 2 की तरफ हो रहा है। यानी बोथ केसेज में x का वैल्यू जब 1 की तरफ होता है तो फंक्शन का वैल्यू 2 की तरफ मूव कर रहा है। तो हम लोग इस तरह से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वी एक्सप्रेस दिस फैक्ट्स एज अ लिमिट x टेंस टू 1। यहां पर देखिए एक नया शब्द आया, लिमिट x टेंस टू 1, fx बराबर कितना, 2। यह फंक्शन क्या है आपका, x² - 1। इसे हम ऐसे भी एक लाइन और जोड़ दीजिए, x² - 1 अपॉन x - 1 बराबर 2 आ रहा है। देख रहे हैं, अब हम इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं डिफिनीशन के रूप में। तो कंसेप्ट ऑफ लिमिट तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स के माध्यम से हम लोग डिफिनीशन ऑफ लिमिट को कैसे समझने का प्रयास करते हैं वो देखिए। तो यहाँ पर हेडिंग दीजिए, डिफिनीशन ऑफ लिमिट्स। ये इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही होगा, इसका मेन थीम को समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं आपको। मान लेते हैं कि लेट लिमिट x टेंस टू a fx बराबर l। हम लोग यहाँ पर चर्चा किए थे ना कंसेप्ट ऑफ लिमिट में, लिमिट x टेंस टू 1 fx बराबर 2। यानी कि यहाँ पर देखिए वही चीज़ है, ये l क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, लिखिएगा, इट वुड मीन दैट व्हेन वी अप्रोच the point x बराबर a from the values just greater than or smaller than x बराबर a, x बराबर a, यानी कि हम x से या तो जस्ट बड़ा नहीं तो जस्ट छोटा अगर हम लेते हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, fx वुड हैव टेंडेंसी टू, इसका टेंडेंसी कहाँ है, टेंडेंसी टू मोर क्लोजर टू द वैल्यू l।
यानी कि जैसे हम वहाँ पर उसके आसपास के जो वैल्यू डालते हैं तो उसका जो वैल्यू कहाँ की ओर जा रहा है, एल की तरफ। जिस तरह से हम अपने कंसेप्ट ऑफ लिमिट में देखे हैं उसकी वैल्यू कहाँ जा रहा था, 2 की तरफ। ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। दिस एल इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यानी कि यह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यह लिमिटिंग वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू कह सकते हैं आप। एक बात और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो x टेंस टू a क्या होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ x टेंस टू a का मतलब क्या है। एक लाइन ले लिया हम, यहाँ पर इन्फिनेटिव है, यहाँ माइनस इन्फिनेटिव है, a मान लीजिए x बराबर a है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, x टेंस टू a। x टेंस टू a का यूजुअल मीनिंग कहिए तो यह a नहीं है, यानी कि डज नॉट इक्वल टू a है। ये होता क्या है, तो इसका वैल्यू होता है या तो थोड़ा ज़्यादा या नहीं तो थोड़ा कम। हमने a प्लस एच या a माइनस एच लिखे हैं। मान लीजिए कि थोड़ा इससे आगे की बढ़ेंगे, यानी यहाँ पर h डिस्टेंस है तो यहाँ a प्लस एच हो गया। इससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे, यानी कि h डिस्टेंस अगर पीछे जाएंगे तो यहाँ का वैल्यू क्या होगा, x बराबर a माइनस एच। ये x का जो वैल्यू है a माइनस एच होगा, यहाँ जो x का वैल्यू होगा a प्लस एच होगा। समझ रहे हैं। और h क्या है, तो बहुत बहुत छोटा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी कि इनफिनिटेसिमल्स पॉजिटिव क्वांटिटी, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी बोल सकते हैं है। तो आपने मीनिंग ऑफ x टेंस टू a को भी समझ लिए। इसको पढ़ते क्या है, x टेंस टू a या x अप्रोच टू a। अब हम लोग देखेंगे जब आप एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस बनाएंगे आर.एस. अग्रवाल के या कोई भी बुक के बनाएंगे आप, तो वहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट विदाउट प्रूफ उसका भी कंसेप्ट होता है। जैसे अगर 2 या 3 टर्म अगर जोड़ के रूप में है, सब्ट्रैक्शन के रूप में है, मल्टीप्लाई के रूप में है, डिवाइड के रूप में है, या कोई कांस्टेंट उसके साथ लगा हुआ है, तो उसको हम कैसे बाइफरकेट करते हैं उसको देखेंगे। अब देखिए, लिखिएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट, यहाँ लिख दीजिए विदाउट प्रूफ, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे लिखा हुआ है आपका 2 है फंक्शन f(x) प्लस gx। हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी दीजिए, यहाँ डिवाइड भी, यानी कि हम 4 गो टर्म जो बारी बारी अलग अलग लिखते हैं उसको हम एक ही में सजा दिए आपको। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a f(x) प्लस लिमिट x टेंस टू a gx। अगर यहाँ पर जो ऑपरेशन प्लस का है, अगर माइनस रहे तो माइनस लगा दीजिए, गुना रहे तो गुना, डिवाइड है तो डिवाइड लगा दीजिए, ठीक है। दूसरा अगर मान लेते हैं कि कोई लिमिट x टेंस टू a है और यहाँ पर कांस्टेंट c इंटू f(x) है, तो कांस्टेंट का कोई काम नहीं, यहाँ पर कांस्टेंट को पीछे हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो c लिमिट x टेंस टू a f(x) हो जाएगा। ये क्वेश्चन जब सॉल्व करिएगा उस समय आपको ज़रूरत बुझाएगा आपको, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जब चैप्टर पढ़ते हैं तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा है 0/0 जो कि मीनिंगलेस है, उसे हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी कहते हैं। यहाँ पर 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं, तो चलिए हम लोग इसको राइट डाउन करते हैं। देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है जिसका निर्धारण नहीं कर सकते हैं फॉर्म। जैसा कि आपने देखा है कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स में भी हम लोग 0/0 का जो फॉर्म आया था वो भी क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। तो यहाँ पर वही लिखेंगे सबसे पहले 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी,
0 टू दी पावर 0, इन्फिनिटी टू दी पावर 0 और 1 टू दी पावर इन्फिनिटी। मेनली जो आपके आर सवाल क्लास 11th के जो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वह 0/0 के फॉर्म में मिलेगा, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो विदाउट 0/0 के फॉर्म में होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन वह वैल्यू पुट करिए, उसका रिजल्ट आ जाएगा। एक बात और बता दें जानकारी के लिए कि इस दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ला सकते हैं, 0/0 और इन्फिनिटी के फॉर्म में ला सकते हैं। इसको भी आप चाहें तो कन्वर्ट करा सकते हैं इसमें लॉग का यूज करके। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिमिट्स। टाइप्स ऑफ लिमिट्स में मुख्य रूप से जो आर एस सवाल में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं या अन्य बुक में भी आपको जो मिलेंगे वो आपको अलजेब्राइक लिमिट्स होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स होंगे, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स होंगे, लॉगरिथमिक लिमिट्स होंगे, और कुछ मिसलेनियस भी टाइप्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, उसको भी हम लोग राइट डाउन करते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ लिमिट। अलजेब्राइक लिमिट, दूसरा होगा आपका एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, यानी मुख्य रूप से तीन को आप जो देख रहे हैं लिमिट्स वो आपको आर सवाल बुक में देखने को मिलेगा। चौथा आपका लॉगरिथमिक लिमिट्स है, क्योंकि आप दूसरे बुक को भी बना सकते हैं ना, तो उसमें लॉगरिथमिक लिमिट्स भी होंगे। हालांकि फार्मूला दिया गया है लॉगरिथमिक लिमिट के बारे में भी आर सवाल के बुक में। और पांचवा आपका मिसलेनियस फॉर्म में मिलेगी। अब देखिए इतने टाइप के आपको लिमिट को देखने को मिलेगा। अब इसमें टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो होंगे, जो हम लोग जो देखे हैं अभी इनडिटर्मिनेंट्स फॉर्म्स, उस पर भी बेस्ड होता है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। एक होता है विदाउट 0/0 फॉर्म, यानी कि डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करिए उसका रिजल्ट मिल जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंस टू a f(x) बराबर l। इस पर हम एक क्वेश्चन भी देते हैं। जैसे हमने लिखा लिमिट x टेंस टू 2x + 3, तो यहाँ पर 2 वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, 2 + 3 बराबर 5। एक ट्रिग्नोमेट्री का भी ले सकते हैं, जैसे लिमिट हमने लिया x टेंस टू π/6 sin x। अब यहाँ x के जगह पर π/6 डाल देंगे तो क्या रिजल्ट देगा आपको, sin π/6, और sin π/6 का मतलब sin 30 डिग्री। sin 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। अब जो होता है, जो दूसरा होता है मेनली अब 0/0 फॉर्म टाइप 2 में। टाइप 1 हो गया, ये टाइप 2 हो गया 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म में माने हर तरह के आपको अलजेब्राइक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इतना है। इसके बाद हम बारी बारी से जब एक्सरसाइज, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग बताते चलेंगे कि अलजेब्राइक लिमिट अब जब 0/0 का फॉर्म्स होगा तो कैसे हम इस अलजेब्राइक लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पर आप देखेंगे जब 0/0 का फॉर्म होगा तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड्स, रेशनलाइजेशन मेथड्स और स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज करके इस 0/0 के फॉर्म को ख़त्म करेंगे और तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप फैक्टराइजेशन की बात अगर करें, फैक्टराइजेशन मेथड जो होगा, थोड़ा सा झलक आप लोग बेसिक हम लोग जो बात किए थे, लिमिट x टेंस टू 1, कंसेप्ट ऑफ लिमिट में x² - 1/x - 1। अब ये 0/0 का फॉर्म है ना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको रिड्यूस करेंगे फैक्टराइज करके। जहाँ आपको कहीं रूट वाले आएगा टर्म तो उसको हम लोग रेशनलाइजेशन करके जो है सो उस टर्म को ख़त्म करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहाँ आपको देखेंगे कि यह आप करने में असक्षम है तो वहाँ पर एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी होता है। तो उसका फॉर्म क्या होता है स्टैंडर्ड फार्मूला का, एक हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हो जाएगा आपका रेशनलाइजेशन मेथड। कब, जब अलजेब्राइक लिमिट को सॉल्व करेंगे तब रेशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, जब हम अलजेब्राइक लिमिट को जब पढ़ेंगे उसकी बात हम कर रहे हैं कि फैक्टराइज करेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्री का भी एक फार्मूला ही होता है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x का वैल्यू 1 होता है
है ना। माने बारी बारी से हम लोग जब पढ़ेंगे तो जानेंगे, प्रयास करेंगे। एक होता है आपका स्टैंडर्ड फार्मूला, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन बराबर होता है एन इंटू ए के पावर एन माइनस वन। जहाँ आप फैक्टराइजेशन करने में असमर्थ है और उसका फॉर्मेट जब इस तरह का रहेगा तो हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करा लेंगे। एक होता है एल ऑप्टल रूल भी, इसको हम लोग एल हॉस्पिटल रूल भी कहते हैं। तो खास करके 0/0 का जो फॉर्म रहता है और या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का फॉर्म, तो वहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं और तब जा करके जब तक वह 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का फॉर्म खत्म नहीं होता है तब तक उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसके बाद हम लोग जब खत्म हो जाता है तो वैल्यू जो आपका है यहाँ दिया हुआ है वो डालेंगे, उसका रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मुख्य रूप से हम अलजेब्राइक लिमिट के बारे में बताए हैं मेनली इसका, क्योंकि एक्सरसाइज 27A जब पढ़ेंगे तो अलजेब्राइक लिमिट का क्वेश्चंस लगभग 30 तक आपको मिलेगा। उसके बाद एक्सपोनेंशियल लिमिट्स का है। तो ज़्यादा अब लंबा वीडियो नहीं बनाते हुए हम चाहेंगे कि अब यहीं पर ख़त्म करें। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।